प्रदेश कांग्रेस में अब रूठों की मनाने की कवायद शुरू हो चुकी है और शुरुआत हुई है अमीन खान से। जी हां, अमीन खान जिनको पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया था, उनकी अचानक कांग्रेस में वापसी से कहीं न कहीं प्रदेश की सियासत में कांग्रेस की जो खबरें हैं वो ताज़ा हो गई है, कांग्रेस की जो चर्चाएं हैं वो तेज हो गई है। वहीं दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान में राजनीति में देखा गया है कि कुछ समय से 2023 विधानसभा चुनाव से देखा गया है कि कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर देखी गई थी। यहाँ पर गुटबाजी के चलते ही कांग्रेस में आपसी फूट भी देखने को मिली थी, जिसके चलते अमीन खान को कांग्रेस से निष्कासित किया गया था। और इस सब के पीछे माना जाता था कि हरीश चौधरी ने जो दांव खेले थे वही अमीन खान पर भारी पड़े और उनको पार्टी से निकाला गया था। लेकिन गहलोत खेमे के होने के चलते अमीन खान की एक बार फिर से कांग्रेस में वापसी हुई है। उससे माना जा रहा है कि कांग्रेस अब निकाय और पंचायत चुनाव में अपनी मजबूती तैयार कर रही है, सियासी ज़मीन है उसको मजबूत कर रही है। और माना जा रहा है कि पंचायत और निकाय चुनाव में अमीन खान लगातार अपनी जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसमें अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं और कांग्रेस की सियासी ज़मीन को भी अब मजबूत मिलने वाली है या फिर मजबूती मिलने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से अमीन खान को पार्टी से निष्कासित किया गया था, उसके पीछे जिस तरीके से नाम आया था हरीश चौधरी का, तो क्या सवाल ये उठता है कि हरीश चौधरी और अमीन खान की सियासी अदावत है वो क्या ख़त्म हो गई है, या फिर कांग्रेस इसको पाटने में या फिर ख़त्म करने में अभी कामयाब हुई है या नहीं हुई है। सवाल लगातार बने हुए हैं। माना जाता है कि अमीन खान अल्पसंख्यक समुदाय में अच्छा खासा वर्चस्व रखते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय है, उनके वोट है, उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ मोड़ने में अमीन खान का काफ़ी हाथ रहा है। उनकी सियासी ज़मीन जो अल्पसंख्यक समुदाय में कांग्रेस की ज़मीन है वो उसको मजबूत करते रहे हैं। चाहे जोधपुर की बात करें, चाहे नागौर की बात करें, या फिर बाड़मेर की बात करें, या फिर जैसलमेर की बात करें, अमीन खान एक बड़े नेता हैं और कांग्रेस में उनका सियासी वर्चस्व हमेशा से रहा है। 2009 में जिस तरीके से हरीश चौधरी और अमीन खान के बीच में अदावत शुरू हुई वो 2024-25 तक लगातार देखने को मिली। लेकिन इस जो पूरी वापसी हुई है उसमें कहीं ना कहीं अशोक गहलोत का हाथ भी माना जा रहा है कि अशोक गहलोत खेमे के अमीन खान माने जाते हैं। हाल ही में बाड़मेर में कांग्रेस की रैली भी आयोजित की गई थी। वहाँ पे भी देखा गया था कि अशोक गहलोत और हरीश चौधरी के बीच में कुछ अनबन सी देखने को मिली थी और वो मंच से भी कहीं ना कहीं जो मीडिया की सुर्खियाँ हैं उसको बनी थी। वो मंच जो साझा किया था वहाँ भी जो अदावत है वो देखने को मिली थी। लेकिन हरीश चौधरी को नज़रअंदाज करके जिस तरीके से अमीन खान की वापसी हुई है, तो क्या कांग्रेस इस जो सियासी अदावत को उसको ख़त्म कर पाएगी? क्या पंचायत और निकाय चुनाव आने वाले हैं उसमें ये दोनों नेता मिलकर बाड़मेर में, पश्चिमी राजस्थान में कांग्रेस की सियासी ज़मीन मजबूत करेंगे? ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार जिस तरीके से पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस अब लगातार मजबूत होती दिख रही है। तमाम जो बड़े नेता हैं, तमाम जो रूठे हुए नेता हैं, उनको मनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। अमीन खान से शुरुआत हुई है। हालांकि अभी भी कई नेता है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस से जो नाराज चल रहे थे या फिर खेमेबाजी के चलते पार्टी में एक सक्रिय तौर पर नज़र नहीं आ रहे थे। अब जैसे ही अमीन खान की वापसी हुई है उससे लग रहा है कि कांग्रेस अब पश्चिमी राजस्थान में कुछ बड़ा कुछ करने वाली है और कुछ बड़े नेता हैं जिनकी वापसी लगातार हो सकती है। हालांकि फतेह खान जिनको हरीश चौधरी खेमे का माना जाता है, फतेह खान को 2023 का विधानसभा चुनाव भी लड़ाया गया था। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि अमीन खान, फतेह खान और हरीश चौधरी क्या दोनों सियासी तौर पर एकजुट होंगे और कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से कार्य कर रही है, कांग्रेस जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव है उनको देखते हुए, निकाय चुनाव है उनको देखते हुए, पंचायत चुनाव है उनको देखते हुए लगातार जो रूट है उनको मनाने की कोशिश कर रही है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत देखने को मिल रहे हैं। हालांकि प्रदेश में कई ऐसे बड़े नेता हैं कांग्रेस के जिन्होंने 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। अब क्या उनको भी मनाने की कवायद शुरू होगी, जिनमें लालचंद कटारिया, रिचपाल मिर्धा और कई बड़े नेता हैं जिनमें राजेंद्र यादव जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, क्या उनको भी दोबारा मनाया जाएगा या फिर पार्टी में वापस लिया जाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि बीजेपी में इन नेताओं को अभी तक कोई सम्मान नहीं मिला है और जो कांग्रेस में सम्मान मिला था वो अभी कहीं ना कहीं इनको अखर रहा होगा कि अगर
पार्टी कांग्रेस में जिस तरह के सम्मान मिला वो अभी तक बीजेपी में नहीं मिल पाया है, तो क्या वो भी बीजेपी से नाराज़ होंगे या फिर बीजेपी की नाराज़गी के चलते वापस कांग्रेस की तरफ हाथ बढ़ाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन पश्चिमी राजस्थान में जिस तरीके से सियासी ज़मीन मजबूत कांग्रेस कर रही है, उसको देखकर लगता है कि अब कांग्रेस एकजुटता की ओर बढ़ रही है। हरीश चौधरी, अमीन खान, फतेह खान, इन तीनों ही बड़े नेताओं का एकजुट होना भी कहीं ना कहीं सियासी ज़मीन को मजबूत करने का संकेत दे रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी, अशोक गहलोत लगातार सियासी ज़मीन है कांग्रेस की मजबूत कर रहे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया है या फिर लोगों से व्यक्तिगत मुलाकातें उनकी जारी है। वो भी यही चाह रहे हैं कि आने वाले टाइम में कांग्रेस एकजुट हो और जो तमाम जो एक दूसरे के प्रति बयानबाजी थी या फिर एक दूसरे के प्रति टकराव था उसको ख़त्म किया जाए। हालांकि कुछ ऐसे मूवमेंट भी हमने देखे पिछले कुछ दिनों में कि अशोक गहलोत, सचिन पायलट भी कहीं ना कहीं एकजुट होते दिखे और अशोक गहलोत से मिलने सचिन पायलट खुद पहुंचे थे और कई बड़े ऐसे इवेंट हुए जिनमें सचिन पायलट, अशोक गहलोत साथ दिखे। तो ऐसे में दोनों बड़े नेता भी चाह रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की सियासी ज़मीन को मजबूत कर लिया जाए और प्रदेश स्तर पर जो भी रूठे हुए नेता है उनको मना लिया जाए। ऐसी इस तरह की तमाम खबरें हैं, उनके लिए हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। और जिस तरीके से हमने आपको बताया कि अमीन खान की वापसी से कहीं ना कहीं पश्चिमी राजस्थान में कांग्रेस की सियासी ज़मीन मजबूत होती दिख रही है और लगातार इस खबर पर हम अपनी नज़र बनाए रखेंगे और लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। और भी तमाम जो खबरें हैं उनके बारे में आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए लोकमत राजस्थान।